एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, मेरी शादी कब होगी, मेरा विवाह कब होगा, या माता पिता के द्वारा पूछा जाता है, मेरे बेटे की शादी कब होगी, मेरी बेटी की शादी का रिश्ता किस समय पर पक्का हो जाएगा। तो देखिए प्रिय दर्शकों, 3 ऐसे आसान तरीके आपको बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप निश्चित रूप से पता कर सकते हैं आपकी शादी कब होगी, आपका विवाह कब होगा, आपके बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित समय कब आएगा। देखिए प्रिय दर्शकों, जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाती है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनकी जिज्ञासा होती है कि मेरे बेटे की शादी कब होगी, मेरी बेटी की शादी का रिश्ता किस समय पर पक्का होगा। तो देखिए, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। मैं बहुत आसान भाषा में 3 ऐसे पावरफुल तरीके आपको बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप खुद पता कर सकते हैं आपके बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता पक्का होने का योग किस समय पर बनेगा। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि आप पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से शास्त्र सम्मत सटीक आप उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारियां निरंतर प्राप्त करने के लिए आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। शादी कब होगी, विवाह कब होगा, यह एक ऐसा प्रश्न है और इस प्रश्न का सटीकता पूर्वक जवाब प्राप्त करने के लिए, जवाब पता करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं, अलग अलग प्रकार के सूत्र है, अलग अलग प्रकार की हर एक ज्योतिषी की अपनी रिसर्च है। उसके बीच से ऐसे 3 पावरफुल तरीके आपको बता रहा हूं। यदि आपके पास जन्म कुंडली बनी हुई है, अब उस जन्म कुंडली में चाहे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, आप अपनी जन्म कुंडली को निकाल लीजिए और जन्म कुंडली में सबसे पहले आप पता करें आपकी जो जन्म कुंडली होगी उसके आप पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज मिलेगा, है ना। जैसे आजकल कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है बहुतायत, तो देखा जाता है बहुत आसान होता है समझना, बिल्कुल डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। तो आप अपनी जन्म पत्रिकाओं के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज मिलेगा और वहां पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक है। और ध्यान देना, यह नियम उसी समय आपको देखना है जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो। ऐसी स्थिति में किसी भी लड़का या लड़की को गुरु या शुक्र ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए। देखिए प्रिय दर्शकों, गुरु और शुक्र ग्रह, इन पर निर्भर होता है कि विवाह का योग कब बनेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा जब भी कभी विवाह से संबंधित कुछ भी कैलकुलेशन निकाली जाती है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं गुरु और शुक्र ग्रह। तो ध्यान देना, किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाए और ऐसे समय पर उनको शुक्र या गुरु की महादशा या अंतरदशा आ जाए, विशेषतः अंतरदशा आ जाए, तो यह समय पीरियड अचानक से उनकी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बना देता है। यह पहला सूत्र है, इसे नोट करके रख लीजिए। आप खुद अपने लिए भी पता कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी देख करके आप बता सकते हैं। और ध्यान दें, यदि गुरु या शुक्र ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है और उस समय पर हमारा काम हो ही जाए, तो ऐसे समय पर जिस ग्रह की, दोनों ग्रहों में से जिस ग्रह की अंतरदशा या महादशा चल रही है उस ग्रह का जप करना शुरू कर दें। जैसे शुक्र की चल रही है तो ओम सुम शुक्राय नमः, और गुरु की चल रही है तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करें तो यह दशा कहीं ना कहीं निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन जरूर बना देगी और शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा।
अब दूसरा ऐसा तरीका, ये बहुत प्रचलित है, हर एक ज्योतिषी इसे कैलकुलेट करके देखता है, लेकिन ज्योतिषी की तो ज्योतिष पढ़ी हुई होती है तो उसको हर एक नियम सूत्र पता होते हैं, लेकिन जन साधारण कैसे पता करे? यदि कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में सबसे पावरफुल तरीका होता है जो हर एक ज्योतिषी, जब भी आप किसी ज्योतिषी से प्रश्न करेंगे तो वह जरूर देखता है इसे। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली बनी हुई है, सपोज करिए आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई है, उसके दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। इस साइड में आप नक्शा देख लीजिए कुंडली का, यह मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं। आपकी कुंडली के सबसे पहले इस बात को समझें, ये साइड में हम जो कुंडली ले रहे हैं ना, ऐसी जन्म कुंडली या लगन कुंडली आपकी नहीं होगी। यह मैं एक नक्शा ले रहा हूं, साइड में आप नक्शा देख रहे हैं। आपके बेटा या बेटी की कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का नक्शा बना होगा। फर्क यह होगा कि आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। हमें मतलब सिर्फ इस बात से है कि विवाह कब होगा, शादी कब होगा, और यह जानने के लिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है ना, इस खाने से हमें मतलब है। आपकी कुंडली के इस खाने में नंबर कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, पहले आप समझ लीजिएगा। आपकी कुंडली के इस खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। साइड में हम कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, आपको पता करना है कि इस खाने में आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यदि किसी के 1 नंबर लिखा हुआ है तो इस खाने का स्वामी बनेगा मंगल, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। इस अंक के आधार पर यह आपको पता चल गया होगा कि इस खाने का स्वामी आपकी कुंडली में कौन सा बना हुआ है। आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कहीं पर किसी के कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। इस खाने में ध्यान रखा, खाना यही देखना है। इस खाने में जहां 7 लिखा है, इस खाने में 1 से 12 तक जो अंक है उसके अकॉर्डिंग मैंने भी आपको ग्रह बताया। अब किसी भी लड़का या लड़की की विवाह की योग्य उम्र हो गई है, हर एक प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही है। ऐसी स्थिति में जिस ग्रह का मैंने नाम बताया है अंक के अकॉर्डिंग, उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है तो यह समय पीरियड 95% से भी ज्यादा कंडीशन बनाता है कि इस समय पीरियड में कहीं न कहीं शादी का रिश्ता पक्का हो ही जाता है। विवाह योग पावरफुल तरीके से बन जाता है ऐसी कंडीशन में। इसे बोलते हैं सप्तमेश की दशा, महादशा हो या अंतरदशा हो। महादशा अंतरदशा कैसे देखेंगे, मैंने प्रारंभ में ही बताया था। कुंडली के पीछे विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक है। तो ये दूसरा बहुत ही पावरफुल सूत्र था जिसे हर एक ज्योतिषी अपनाता है। तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा तरीका बहुत आसान है। आपकी कुंडली यानी जन्म कुंडली के दूसरे तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से जो नक्शा बना हुआ है, इस प्रकार का एक नक्शा है। अब आपको देखना है, जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, अब इस खाने में आपके नंबर कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन आप देखें कि इस खाने में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। पूरे 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो और उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए। ये महादशा अंतरदशा कुंडली के पीछे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज होगा, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा हुआ है। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में नंबर आपके कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है तो यह समय पीरियड निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का होने की पावरफुल कंडीशन बना देता है। यानी इस समय पीरियड में जिस लड़का लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे समय पर सप्तम भाव यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में बैठे हुए ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है तो यह समय पीरियड कहीं ना कहीं उसका अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना देता है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, विवाह कब होगा, शादी कब होगी, यह जानने के लिए और भी बहुत डीप कैलकुलेशन होती है जो एक अच्छा ज्योतिषी आपको पूरा डिटेल में कैलकुलेट करके बता सकता है। क्योंकि साधारणतः वह इतने क्लिष्ट भाषा, कठिन भाषा के सूत्र होते हैं जो आपको बहुत साधारणतः समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको थोड़ा ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा।
यदि आप मेरे द्वारा अपने बेटा या बेटी की जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग पहले बार मुझे देख रहे हैं और मेरे साथ हमेशा बने रहना चाहते हैं, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को प्लीज जरूर शेयर करिएगा। और मैरिज से रिलेटेड नई नई रिसर्च के साथ नई नई रोचक जानकारियां हमेशा पाने के लिए, हमेशा बने रहने के लिए फिर से निवेदन रहेगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था प्रिय दर्शकों। और अपने आप से खुद से जानने के लिए शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद और भी विस्तृत अलग अलग सूत्र, अलग अलग नियमावलियों के साथ मैंने ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर बहुत से वीडियोज अपलोड किए हैं। आप जाकर के उन वीडियो को जरूर देखें। उन वीडियो के माध्यम से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।